जब जब चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, होली, दिवाली के रात होते हैं, जिस दिन आप आखिरी सांस लेंगे उस सांस के साथ ही वो तंत्र जाते हैं। ऐसा क्या खास है इस दिन? इसको क्यों सिद्धि की रात कहा जा रहा है? जब 15 डेज के अंदर सूर्य और चंद्र ग्रहण लगते हैं, रक्तपात होना निश्चित है। भूकंप आने की पूरे चांसेस हमारे भारतवर्ष में है। यानी आप कह रही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन 2.0 भी हो सकता है इस साल? बिल्कुल कभी भी हो सकता है। आतंकवादी हमला हमारे भारतवर्ष के ऊपर हो सकती है। इस समय सारे नेगेटिव एनर्जी की पोर्टल ओपन हो जाता है। तांत्रिक जो होते हैं इस जगह पे आके चीजें छोड़ते हैं। लोग किस हद तक तंत्र मंत्र करते हैं? घर के ही जो नौकर चाकर है, ये उस कपड़ों को लेके इन्हीं के ऊपर तंत्र मंत्र किया है। तंत्र सच में इतना ज्यादा इतनी नेगेटिव चीज है? तंत्र जो है बदनाम हो गया है। तंत्र एक्चुअल गलत नहीं है। नारियल की गोला उतार के होलिका में आप डाल सकते हैं। हम कुछ उपाय कर लेते हैं, लेकिन अगर हम चौक पे रखते हैं, तिराहे पे रखते हैं, तो क्या उससे दूसरे इंसान को वो नुकसान पहुंचेगा? होलिका के राख जो है ये बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। होलिका की राख उनकी पिलो के नीचे या मैट्रेस के नीचे रख दीजिए। तड़पते हैं पानी के लिए, तब इनको हेल्प करने के लिए कोई नहीं आता। क्या अलग अलग इंसान को अलग अलग रंगों से होली खेलनी चाहिए? इनके लिए ये जो होली जो है बहुत ज़्यादा सावधानी आपको बरतना है। उनके अगर बहुत दिन से नौकरी नहीं लग रहे तो इस बार चंद्र ग्रहण के बाद नौकरी लगने की जोग है। इस होली पे वो ऐसा क्या करें कि समृद्धि आए? क्या होली सिर्फ रंग, गुलाल, मिठाई, ठंडाई और जश्न का त्यौहार है, या फिर ऊर्जा का वो महामुहूर्त जो आपको और आपकी किस्मत बदल सकता है? शास्त्रों में कई सिद्धि की रात का जिक्र है, जिसमें होली की रात काफ़ी खास मानी जाती है और इसीलिए डर और अंधविश्वास का भी बाजार गर्म रहता है। लेकिन आज हम लेकर आए हैं अपने साथ एक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर, रेकी मास्टर, हीलर और तंत्र मंत्र की ज्ञाता प्रतिका मजुमदार जी को, जो बताएंगी आपको होली के पीछे का साइंस और पैरा साइंस। स्वागत है आपका प्रतिका जी। नमस्ते। प्रतिका जी, सबसे पहला मेरा ये सवाल आपसे ये होगा कि होलिका दहन और होली कौन सी चीज़ ज़्यादा खास है एक आम इंसान के लिए? सबसे पहले तो इस चैनल को देखने वाले, देखने वाले सभी जो दर्शक हैं, सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत होली का एडवांस शुभकामनाएं हैं। और बात आती है कि कौन सी दिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, दिन तो जिस दिन होली जलते हैं उस दिन तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। होली जिस दिन चलने वाले हैं उस दिन भी, अगले दिन जो होली खेलने वाले होली होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलने वाले होली के दिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चंद्र, खास करके जो चंद्र ग्रहण जो है वो जो टाइम पीरियड है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है, जो लोग साधना करते हैं, जो लोग तंत्र मंत्र करते हैं, जो लोग साधक है, पूजा अर्चना करते हैं, जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं, उन लोगों के लिए खास है ये दिन, क्योंकि यही तो दिन है जो कि मंत्रों सिद्धि किया जाता है। यही तो दिन है वो तंत्रों का वो खास मंत्र जो होते हैं जिससे आप अपना कार्य करते हैं, उस मंत्रों को सिद्धि किया जाता है। और जिसका कठ इस होली में अगर किसी के ऊपर तंत्र किया जाएगा तो उसका कट होता नहीं है, क्योंकि होली के साथ साथ चंद्र ग्रहण भी है। और जब जब चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, होली, दिवाली के रात होते हैं, उस दिन का ऊर्जा, उस दिन का एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। और उस दिन अगर किसी के ऊपर तंत्र मंत्र किया जाता है उसका कट कोई नहीं कर सकता, तो कोई नहीं कर सकता। वो आपके दम के साथ ही जाते हैं, जो जिसके ऊपर होते हैं वो जिस दिन आप आखिरी सांस लेंगे उस सांस के साथ ही वो तंत्र जाते हैं। इसके अलावा कोई उसका कट नहीं कर सकता। इतना भयानक रात होता है ये। ऐसा क्या खास है इस दिन? इसको क्यों सिद्धि की रात कहा जा रहा है? और आप भी बता रही हैं कि इस दिन जो मंत्र और तंत्र किया जाएगा उसका काट नहीं है, तो ऐसा क्या खास है इस रात को? खास इसलिए है क्योंकि देखिए, एक ये समय जो है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में आपको पता है कि सबको पता है कि ये होली जो है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में चंद्र ग्रहण लगने वाले। और चंद्र ग्रहण किस में लगने वाले हैं? सिंह राशि में।
लगने वाले हैं। तो और इस समय जो है ग्रह जो है एक राशि से दूसरे राशि में जाते हुए आप देख रहे हो, पंचग्रही योग जो आप देख रही है। तो राशि को इस समय प्रकृति भी एक चेंजेस आप ला रही है। आप देख रही है बसंत की महीना है और पतझड़ जो होते हैं, पत्ता झड़ जाते हैं, उसके बाद नई नई पत्ते की शुरुआत होती है सभी लोग हम जानते हैं। पहाड़ों में आप देखिए पहाड़ पूरे काले हो जाते हैं, उसमें सारे पत्तियां, सारे जो पेड़ पौधे हैं झड़ जाते हैं, फिर से जो नया बसंत की शुरुआत होते हैं, नए नई पत्तियां शुरुआत होती है, बहुत खूबसूरत होते हैं उस समय। पहाड़ों में आप जाके देखिए कितना फूल, अलग अलग टाइप के फूल खिले हुए होते हैं बसंत की महीने में। और इस समय जो है ग्रह का उथल पुथल होता है, एक राशि से दूसरे राशि में ग्रह जो है ट्रांजिट करते हैं। इस ट्रांजिट के वजह से ना पूरा प्रकृति इस समय पोर्टल ओपन हो जाते हैं, और इस पोर्टल में आप कोई भी तंत्र मंत्र आप करते हैं, आप नेगेटिव कोई भी चीज़ आप अगर करेंगे उसका इफेक्ट जी डबल ट्रिपल हो जाते हैं। और आप अगर पॉजिटिव काम करेंगे, जैसे आप जप करें, साधना करें। चंद्र ग्रहण में तो पूजा पाठ नहीं होता क्योंकि मंदिर ढका हुआ होता है, सूतक काल चल रहा होता है। सूतक काल चलना होता है, और 6:20 सुबह से ही सूतक काल शुरू हो जाएगा, 9 घंटे पहले। बिल्कुल। पर हम नहा धो के एक आसन में बैठ के हम मंत्र का साधना कर सकते हैं। इस दिन खास ये होती है क्योंकि ग्रह ट्रांजिट करते हैं एक राशि से किसी और राशि में। तो इस समय जो होती है थोड़ा सा प्रकृति की चेंजेस होती है, थोड़ा ग्रह की चेंजेस होते हैं, राशि से अलग अलग राशि में ग्रह चेंज होती है। केतु के अलावा सारे ग्रह आप देखेंगे कि एक राशि से दूसरे राशि में जाते हुए देखेंगे। ये समय जो है इसी वजह से बहुत ज़्यादा हैवी होता है। इस समय की एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी रहते हैं। आप देखेंगे कि ये समय ही जो है अपने आप को स्टेबल आपको रखना है, क्योंकि इस समय आप देखेंगे बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर लोग हो जाते हैं। अब इस समय देखेंगे कि लड़ाई झगड़े की, क्योंकि चंद्र ग्रहण चल रही है। अब 15 डेज पहले ही सूर्य ग्रहण 17 फरवरी का लगा है था। और चंद्र ग्रहण 15 डेज के अंदर शास्त्रों में लिखा हुआ है, जब 15 डेज के अंदर सूर्य और चंद्र ग्रहण लगते हैं रक्तपात होना निश्चित है। इसका कोई कट नहीं है। ये समय हमारे भारतवर्ष के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि भूकंप आने की पूरे चांसेस हमारे भारतवर्ष में है। थर्ड वर्ल्ड वॉर का लगभग देखिए हमारे इंडिया बहुत सारे इंडिया की सिंदूर नंबर 1 तो एक सिंदूर हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है। दूसरे की बारी शुरू होने वाले हैं। इनफैक्ट आप सोचिए कि अंदर ही अंदर सारे तैयारी हो चुके हैं। यानी आप कह रही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 भी हो सकता है इस साल। बिल्कुल कभी भी हो सकता है। और ऑलरेडी आप 2022 से ही देख रही है, ये बाद में लोगों को मालूम चलेगा। 2022 से ही आप देखिए रशिया यूक्रेन ये सब चल रही है, जो कि धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर में धीरे धीरे करके शामिल हो जाएगा सारे देश। और 2032 तक ऐसे ही चलने वाले हैं। भारत ना चाहते हुए भी 2 युद्ध में तो उनको पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई इसके अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि मजबूरी है। तो ये आतंकवादी हमला हमारे भारतवर्ष के ऊपर हो सकती है। इस समय जो है रक्तपात का बहुत ज़्यादा चांसेस है, इसलिए आप युद्ध भी कह रही हैं। बिल्कुल। और चंद्र ग्रहण की वजह से ये सब जो इफेक्ट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। भूकंप का खतरा बहुत ज़्यादा है, सुनामी का खतरा बहुत ज़्यादा है। तो ये इस समय जो है सावधानी बरतना है, खास करके होलास्टक से 24 तारीख से लेके जो आपके 3 तारीख तक ये जो टाइम है, बिल्कुल थोड़ा सा सावधानी बरतना है। अगर आप 4 रास्ते के मोड़ से आप जा रहे हैं, उस समय आपने थोड़ा सा सावधानी बरतना है। कोई दूध पी के या सफ़ेद मिठाई खा के घर से निकलना नहीं चाहिए बिल्कुल। प्रीतिका जी, मैं आपसे यहाँ पे सवाल पूछना चाहूँगी। होलाष्टक जिसका आपने जिक्र किया, वो क्या होता है? वो 8 दिन
किस लिए इतने खास होते हैं और क्या सावधानी रखनी चाहिए? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। देखिए होलाष्टक जो होता है ना, हिरण्यकश्यप को जो प्रहलाद जो है, हिरण्यकश्यप अपने बेटे को, जो प्रहलाद जो नारायण की बहुत ज़्यादा पूजा करते, नारायण को मानते थे। हिरण्यकश्यप राक्षस है, वो सोचते अपने आप को भगवान समझते थे, पर उनकी जो बेटा है वो नारायण की पूजा करते थे। ये उनको पसंद नहीं है कि मैं तुम्हारे पिताजी हूँ, मुझे मानो, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो, वो सही है, तुम मतलब नारायण की पूजा क्यों कर रही है। तो ये इससे ना बाप बेटा के अंदर थोड़ा सा चलते थे। तो इस ऐसे षड्यंत्र रचा है अपनी बुआ को, होलिका को, हिरण्यकश्यप जो है प्रहलाद अपनी बुआ की गोद में बैठा दिया, और पूरे बहुत बड़ा आग, मतलब वहाँ पे होलिका जो जहाँ पे आग जलाया जाएगा वो पूरे बंदोबस्त उन्होंने किया। पर जब आग लगा, वहाँ पे होलिका दहन हो रहे थे, तब तो जो प्रहलाद है वो भगवान नारायण के नाम ले रहे थे, और इससे क्या हुआ, उनकी जो बहन है होलिका तो दहन हो गया और जल के खाक हो गई, पर जो प्रहलाद है उनको कुछ नहीं हुआ। वो बिल्कुल, उनके एक भी बाल बाका नहीं हुआ। जी बिल्कुल, तो जिसको कहते हैं ऊनो रिवर्स हो जाना। होलिका को वरदान था कि वो जल नहीं सकती आग में। 8 दिन उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया गया, उनको हर नेगेटिव एनर्जी के ज़रिए उनकी पिताजी ने बहुत परेशान, बहुत कष्ट दिया गया 8 दिन। इसीलिए 8 दिन जो होती है, जो थोड़ा होलाष्टक हम मानते हैं, इस समय सारे नेगेटिव एनर्जी की पोर्टल ओपन हो जाता है। और इस समय जो होती है आपकी अतृप्त आत्माएं होती हैं। 4 रास्ते की जो चौक होती है, मोड़ होता है, 3 रास्ते की चौक होती है। तांत्रिक जो होते हैं इस जगह पे आके चीज़ें छोड़ते हैं, स्पिरिट छोड़ देते हैं, ठीक है। जब इस समय बिल्कुल आप उस चौराहे से आप निकल रही है, गुजर रही है, तो अब ध्यान रखिएगा कि सभी के लिए ये सावधानी बरतना है। इस समय परफ्यूम, इत्र, सेंट, ये सब इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा। बहुत ज़्यादा मेकअप करना मत कीजिएगा इस समय, और सफ़ेद मिठाई वगैरह खा के, दूध वगैरह पी के घर से मत निकलना। अगर पीना ही है, पीने के बाद आप मुँह कुल्ला करके थोड़ा नमकीन या कुछ नमक मुंह में लगा के पानी पी के आप घर से निकालिए, इससे कोई दोष नहीं लगेगा, या फिर ये चीज़ें जो है आपके ये ऊपर हावी नहीं हो सकते हैं। अदरवाइज एकदम इस समय वो ढूंढते हैं एक्सट्रीम, हाँ एक्सट्रीम लेवल में ये लोग ना एक्चुअली देखते हैं कौन ऐसे चीज़ें करते हैं, उन्हीं के ऊपर हावी हो जाता है। और अगर उस रोड के ऊपर से गुजर रहे होते हैं उनके ऊपर होके, तो वो खुद के साथ ही ऐसे स्पिरिट जो होते हैं घर में आ जाते हैं। इसीलिए पुराने ज़माने में हमारे दादी, नानी, मम्मी, डैडी, हमारे माता पिता बोलते थे, बाहर से आए हो, चलो जूता आप बाहर खोलो। जो आपके बाहर की जूता अलग होता था, वो बाहर ही होता था, और घर के चप्पल अलग होते थे। बाहर से आए हो, बाहर के कपड़े अलग रखो, घर के अलमारी में मत रखना, वो बाहर ही रखो, कल धो लिया जाएगा, उसके बाद ही इसको पहना जाएगा, दोबारा नहीं पहना जाएगा। तो घर के अंदर वो उस कपड़े को एंट्री नहीं था। और जो बाहर से, इस समय बाहर के कपड़े को नमक से धोया जाता था। तो हमारे, एक्चुअली मैं बंगाल से हूँ, बंगाल में ये चीज़ें जो है बहुत मान्यता है, क्योंकि आप बाहर की चप्पल घर में नहीं पहन सकते। घर में आपको चप्पल पहन के नहीं चलने की इजाज़त है। अगर ठंड में पहनना ही पड़ता है तो घर में एक घर के अलग चप्पल होता था, और बाहर की कपड़े तो आप घर में बिल्कुल रख नहीं सकते हो। अब बाहर से आई हो तो बिल्कुल बाहर रखना पड़ता है, उसके लिए बाहर जगह है, बना हुआ है, वहाँ आप रखिए, कल जब धो लिया जाएगा उसके बाद आप दोबारा पहन सकते हैं। ऐसी चीज़ें हमारे कलकत्ते में मान्यता है। प्रतिका जी, अब मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि इस दौरान, ये होलाष्टक से लेके पूरे होली की रात और अगले दिन तक, इंसान को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, और क्या क्या तंत्र मंत्र इस वक्त होते रहते हैं, क्या क्या नेगेटिविटी जो है वो फैलती रहती है, और उस चीज़ से हमें सावधानी रखनी चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखिए, इस समय ना सबसे पहले तो कोई अगर आपको बाहर से कोई भी, चाहे कितना भी आपका प्रिय है, चाहे
बहुत अच्छे फ्रेंड है, दोस्त है, रिश्तेदार है, या कोई भी अड़ोस पड़ोस पड़ोसी कोई भी है, आपको अगर कोई बोले कि हाँ ये मिठाई खा लो, हम ये प्रसाद लाए हैं, कहीं से प्रसाद लाए हैं, ये आप खा लीजिए, ले लीजिए, खा लीजिए, तो बिल्कुल नहीं, ले लीजिए पर खाना मत, आप पेड़ के नीचे रख सकते हैं, गाय को आप दे सकते हैं ये समय। सफ़ेद मिठाई तो बिल्कुल नहीं खाना है, और कोई आपको खीर दे वो भी नहीं खाना है इस समय। होलिका के दिन खीर नहीं खाते हैं, और इस समय जो है हम भगवान जी को खीर चढ़ाते भी नहीं हैं। अच्छा, नहीं चढ़ाते हैं खीर, हम मिश्री का भोग लगाते हैं, ड्राई फ्रूट का भोग लगाते हैं, हम मिठाई का भोग लगाते हैं, गुजिया का भोग लगाते हैं, फल फ्रूट्स का भोग लगाते हैं। पर जो ये जो भारी चीज़ होती है ना, ये जैसे हम लोग खीर बना के उसमें एकदम अच्छे से भगवान को भोग लगाते हैं, पर होली में ये लगाया नहीं जाता है। आप मिश्री, ड्राई फ्रूट, इन सब चीज़ों का, मिठाई वगैरह, गुजिया वगैरह भोग लगाइए, या तुलसी की पत्ते डालिए उसमें। अपने घर की प्रसाद आप खा सकते हैं, किसी और की दिया हुआ कुछ भी नहीं खाना चाहिए इस वक्त। चलिए थोड़ा सा डीप में चलते हैं प्रतिका जी। जी, लोग किस हद तक तंत्र मंत्र करते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो बहुत लोगों को मैंने देखा है कि होली में अपने ही कपड़े, चलो ये पुराना हो गया है, अपने बच्चों के कपड़े, अपने हस्बैंड के कपड़े दे देते हैं जो घर में काम करते हैं। मेरे पास बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि घर के ही जो नौकर चाकर है, ये उस कपड़ों को लेके इन्हीं के ऊपर तंत्र मंत्र किया है, और ऐसा आज 8-9 साल हो गया है। इस ऊंचाई पे वो लोग थे, पैसे के मामले में, फाइनेंशियल बहुत पैसे वाले थे, आज वो नीचे इतना आ चुके हैं कि इनके एक एक पाई के लिए मोहताज हो गया है, अपने घर की नौकरों की वजह से। अपने घर की नौकरों को दे, मतलब कभी नहीं देना चाहिए, अपने जानने वालों को अपने कपड़े नहीं देना चाहिए। आप अगर अपने कपड़े देना ही चाहते हो तो इकट्ठा करके उसको नमक पानी से धोइए, उसका धूनी होता है ना, लुबान होता है, उसका धूनी लगाइए, तो उसको सरसों की अब लुबान, सरसों, ये सब कुछ इकट्ठा, तेज पत्ते, सब कुछ इकट्ठा करके आप धूनी लगाइए कपड़ों को। उसके बाद तय करके, प्रेस करके आप किसी और जगह पे दे दो, किसी और ऐसे इंसान को आप दे सकते हैं जो आपको जानते नहीं है, पहचानते नहीं है। अच्छा, क्योंकि आपके जानने वाले जो है वो आपके साथ ये कर सकते हैं। और इस समय खास करके सैलून जाने से बचे, नाखून काटना, बाल काटना, इस समय थोड़ा सावधानी बरतें। अच्छा, वहाँ पे भी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि आप अपने घर के आसपास ही जाएंगे और आपको वहाँ सब लोग जानते हैं, तो फिर वही वाली चीज़ें हो सकती है जो कि मैं कपड़े की मामले में आपको बोला कि बिल्कुल जानने वाले ना हो, ऐसे जगह पे आप कपड़े को दीजिए, डोनेट कीजिए। प्रतिका जी, आपने बताया कि आप खुद तंत्र मंत्र में काफ़ी ज्ञाता हैं, आप इन चीज़ों में लगी रहती हैं। ये होली के वक्त आपके पास ज़्यादातर किस तरीके के क्लाइंट, अगर हम बोले, आते हैं, और सबसे अब तक बुरा क्या आया था कि किसी का सबसे ज़्यादा बुरा चाहने वाला कि कुछ ऐसा करिए कि ऐसा हो जाए? सबसे मतलब अजीब इस समय क्लाइंट आते हैं कि हम मतलब खुद ऐसे ही क्लाइंट आते हैं कि जो खुद कुछ भी नहीं होते हैं। जैसे एक लड़की आए और वो बहुत बड़े किसी आदमी से उसको एक तरफा प्यार हो गया है, जबकि उस आदमी की घर परिवार बच्चे सब कुछ है, और पर वो उनको चाहते हैं। तो इस तरह के क्लाइंट आते हैं, प्लीज़ थोड़ा सा उनके साथ ना उनको वशीकरण कर दीजिए, कुछ ऐसा कर दीजिए कि वो मेरे साथ दोस्ती कर ले, उस तरह की चीज़ें कर ले। अगर आप ऐसे श्रोता देख रही है, करक देख रही है, मैं तो सभी के लिए मैं नमस्ते करती हूँ और बोलती हूँ कि इस तरह के कोई भी क्लाइंट मुझे नहीं चाहिए, ना ही मैं ऐसे काम करती हूँ। हाँ, मैं इस क्लेंस करती हूँ, अगर किसी के ऊपर तंत्र मंत्र हुआ है उसको मैं ठीक करती हूँ, उसको साफ कर देती हूँ, उनके ऊपर जो किया हुआ चीज़ें हैं वो समाप्त करती हूँ। पर इस तरह की गलत चीज़ें, जो गलत काम बिल्कुल मैं नहीं करती, क्योंकि हमारे तंत्र में माना जाता है कि आप जो चीज़ औरों के लिए गलत करते हो वो चीज़ आपके ऊपर ही वापस आते हैं और डबल ट्रिपल होके आते हैं। अच्छा, तो वो भुगतना पड़ता है।
प्रतिका जी, तंत्र को ना अक्सर बहुत नेगेटिव तरीके से देखा जाता है। अगर जैसे मैं बात करूं रावण संहिता की, तो उसमें तो पूरा तंत्र, वशीकरण सबके बारे में लिखा गया है। तंत्र सच में इतना ज़्यादा नेगेटिव, इतनी नेगेटिव चीज़ है? बिल्कुल नहीं। तंत्रों में देखिए, तंत्र कैसे नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि भगवान शिव जी पार्वती जी को तंत्रों का पहला ज्ञान उन्होंने पार्वती जी को दिया है। तंत्र तो वो मार्ग है जो आप अपने सोल को कैसे आपकी ऊपर उठा सकते हैं, आपकी उन्नति, आप सोल की एनर्जी को कैसे आप चेतना को कैसे बढ़ा सकते हैं। हिंदी में मैं बोलूँ तो चेतना, अपनी चेतना को कैसे आप बढ़ा सकते हैं और एनर्जी कैसे हाई कर सकते हैं। एनर्जी कैसे हाई कर सकते हैं, ना कि किसी का गलत करूँ, ना कि किसी का बुरा करूँ, ना कि बुरा सोचूं। तो हम उसके अलग अलग स्टेप्स हैं। उस स्टेप्स में अपनी सोल को, अपनी चेतना को बढ़ाना और अपने स्टेप्स एक एक स्टेप्स करके गुरु दीक्षा के साथ आगे बढ़ना, ये तो कोई गलत चीज़ें नहीं है। तंत्र तो बहुत शुद्ध विज्ञान है और तंत्रों से अच्छी चीज़ें हो ही नहीं सकता। जो चीज़ भगवान शिव जी पार्वती को ज्ञान दिया है वो चीज़ गलत कैसे हो सकता है। पर कुछ गलत लोग जो है इस चीज़ का, इस एनर्जी का गलत इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से तंत्र जो है बदनाम हो गया है। तंत्र एक्चुअल गलत नहीं है। आप कैसे बोल सकते हो, आप अपने सोल को, अपने चेतना को आप अगर जगाना चाहते हो, जैसे हमारे चक्रास होते हैं, जैसे मूलाधार चक्रा, हमारे मूलाधार चक्रा से लेकर सहस्त्रार चक्रा तक जब हम लोग क्लींस करते हैं, उसके बाद चेतना शक्ति को कैसे जागृत करते हैं, कुंडलिनी शक्ति को कैसे बढ़ाया जाता है, कुंडलिनी शक्ति को कैसे ऊपर उठाया जाता है, हमारे जो कुंडलिनी शक्ति को ऊपर की तरफ सहस्त्रार चक्र तक कैसे आप पहुंचाया जा सकता है। इसमें तो वही चीज़ है, वही चीज़ सिखाया जाता है। इसमें कुछ मंत्र है जो कि शिव जी, जो प्रकृति है, दुर्गा जी को, पार्वती जी को सिखाया गया है। कैसे गलत हो सकता है। पर कुछ मैंने बोला ना कि आपके पास बहुत एनर्जी है और आप ऐसी चीज़ सीख चुके हैं, पर वो अच्छी चीज़ सीख के आप गलत इस्तेमाल करते हो, जब कुछ पैसे के लिए। प्रतिका जी, आपने कहा कि अपनी कुंडलिनी, अपने चक्रों को जगाने के लिए तंत्र का यूज़ होता है, तो इसमें स्पिरिट्स और ये ईवल आइज वगैरह कहाँ से आ गई? देखिए, कुंडलिनी शक्ति जो है वो अपने आप को जगाने के लिए होता है, अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाने के लिए होता है, सेल्फ हीलिंग के लिए होता है। तो स्पिरिट होता है, देखिए स्पिरिट तो हमारे वायुमंडल में है, ठीक है। तो हमारे वायुमंडल में स्पिरिट तो इस समय हर जगह में, हम हमारे घर में भी स्पिरिट हो सकते हैं, हमारे स्टूडियो में भी स्पिरिट हो सकते हैं, यहीं पे भी हो सकते हैं, पर हम ऐसे नहीं देख सकते ना। जैसे आपको जैसे नॉलेज नहीं है इसके बारे में, तो आप स्पिरिट को नहीं देख सकते कि वो यहाँ बैठे हैं, आप नहीं देख सकते, क्योंकि जो महसूस कर सकते हैं वो महसूस कर सकते हैं। तो स्पिरिट यहाँ कैसे आए? स्पिरिट इसलिए आए कि ये जो एनर्जी, ये जो टाइम है, होली का टाइम है, मैंने बोला कि पंचग्रह योग होता है इस समय, प्रकृति जो चेंजेस होती है, ट्रांजिट होते हैं ग्रह का, तो इस समय प्रकृति जो बिल्कुल पोर्टल ओपन होती है, इस समय स्पिरिट जो होते हैं बहुत ज़्यादा इंसान के ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो इसीलिए कुछ सावधानियां हमें बरतना ज़रूरी है। इसीलिए हम सावधानी रखते हैं कि जैसे परफ्यूम इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि बहुत एक क्लाइंट मेरे पास आए हैं, उनके ऊपर स्पिरिट है, वो अच्छा खासा नौकरी उनका ख़राब हो गया है। जब उन्होंने पीपल की पेड़ के नीचे उन्होंने यूरिन किया है। लेडी आए हैं मेरे पास, उन्होंने बोला मेरे हस्बैंड का बना बनाया नौकरी, बना बनाया घर, उनका सब कुछ जो है बिक गया है। उस दिन से लेके पर्टिकुलर इस दिन से, दिवाली के बाद से इनके साथ ऐसा हो रहा है। इनके आंखें लाल होते हैं, लाल रहते हैं, हमेशा लाल होते हैं, और नौकरी में जाने की, इनकी ऑफिस में जाने की मन नहीं होता, और इनकी शरीर से बहुत ज़्यादा बदबू आते हैं, कपड़ों से बदबू आते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, उनको ले आओ, मैं देखती हूँ। तो मेरे सामने ले आए,
तो मैं बैठते साथ ही मुझे, अब ये बात होती है ना, क्योंकि मुझे नॉलेज है इस बात की, जैसे बैठते साथ ही मुझे मालूम चल गया उनके अंदर से अलग ही स्मेल आ रहे थे, उनके अंदर से उनकी कपड़ों से स्मेल आ रहे थे, जो कि स्पिरिट का होता है। वो गंध आप जिनकी एक्सपीरियंस रहते हैं उन्हीं को पता लगता है। वो ऐसा नहीं कि पसीना की है, वो अलग ही स्मेल होती है, क्योंकि स्पिरिट जो नेगेटिव स्पिरिट होती है ना, वो अलग ही होती है। तो उसको मैंने जिस तरह से फिर मैंने उनको ठीक किया है। अभी ऊपर वाले की दया से उनके फिर से नौकरी लग गया है, घर बिक गया, पर फ्लैट ले लिया। अब फिर से सब कुछ ठीक हो गया है। ये पिछले साल की बात है। तो स्पिरिट बहुत कुछ कर सकते हैं, इंसान को पागल तक बना सकते हैं। और कई बार देखा गया कि स्पिरिट जो है इंसान की आंतें तक खा लेते हैं। आते तक खा लेते हैं, इंटेस्टाइन। अगर क्योंकि मेरे पास एक केस और भी आए थे, हस्बैंड के ऊपर स्पिरिट आ गए, क्योंकि पीपल की बरगद की कैसे जैसे कीकर की, बाबुल की, ऐसे पेड़ों के नीचे इस समय यूरिन नहीं करना चाहिए या थूक नहीं फेंकना चाहिए। कफ वगैरह मैंने बहुत लोगों को देखा, रास्ते में थूकते हैं, कफ करते हैं और फेंकते हैं, पेड़ के पास जाके मतलब यूरिन करते हैं। तो ऐसे में ऐसे स्पिरिट ऐसे पेड़ों में रहते हैं। अच्छा, एकदम आ जाते हैं। पेड़ क्यों खास है यहाँ पे? मतलब पेड़ तो हमें रास्ते में हर जगह मिल जाते हैं, फिर अगर हम पेड़ से भी हमें बच के रहना पड़ेगा? बिल्कुल, पेड़ से इसी वजह से बच के रहना है, क्योंकि आप एकदम दोपहर के टाइम, जहाँ एकदम 12 से लेके दोपहर 12 बजे से लेके 3-3:30 बजे तक का, 4 बजे तक का जो पीरियड है, ये समय जो है आप ऐसे पेड़ जैसे बाबुल कीकर हो गया, खास करके मैं आपको बता रही हूँ, या फिर जामुन का हो गया पेड़, आम का पेड़ हो गया, इन बरगद का पेड़ हो गया, इन सब के नीचे से आप अगर आ रहे हैं तो अवॉइड करें, क्योंकि इसमें रहते हैं, चीज़ें रहते हैं इस समय। और ख़ास करके होली, दिवाली, इस समय तो खास करके रहते ही रहते हैं। इसीलिए आप जब उनको ऐसे गंदगी वहाँ करोगे तो उनको एक मौका मिल जाते हैं आपके ऊपर आने का, बैठने का। उनको तो गंदगी ही पसंद है। अच्छा, मैं आपको बार बार बोल रही थी ना कि परफ्यूम मत लगाइए, क्योंकि परफ्यूम में भी ना अल्कोहल होता है, और ऐसे नेगेटिव स्पिरिट को अल्कोहल बहुत पसंद है। अच्छा, इसीलिए लोग कहते भी हैं कि खुले आसमान के नीचे आपको बैठ के मदिरा पान नहीं करना चाहिए। और मदिरा पान आप बहुत लोग देखा गया कि मदिरा पान करके साइकिल चला के आ रहे हैं और उसके ऊपर बैठ, मतलब ये चीज़ें आ गया है। क्यों? क्योंकि समझ लो एक बंदा वो आज इस दुनिया में नहीं है, पर वो जब जीते जी वो खूब मदिरा पान करते थे, उसको तृप्ति होता था, मदिरा पान से मजा आता था। अब वो इस शरीर में नहीं है, पर वो उसकी आत्मा तो घूम रही है, उसकी सोल तो एनर्जी है, वो तो मरते नहीं है, ट्रांसफर होती है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। अब किसी का वो मन है कि हाँ, जब हम शरीर में थे तब तो खूब मदिरा पान करते थे, बहुत मज़ा आता था, बहुत नशा होता था। अब इस आदमी ने जब साइकिल चला के आ रहे हैं तो इनके ऊपर वो बैठेंगे नहीं, क्यों? वो चाहेंगे कि मैं इनके शरीर में घुस जाऊँ ताकि ये जो मदिरा पान करे ये मज़ा मुझे भी मिल जाए। हाँ, तो किसी के ये ऐसा ही किसी के नौकरानी के साथ हुआ। किसी के वहाँ काम करते थे नौकरानी, उनके 5 बेटा था, और बेटा है, मतलब अभी उनके हस्बैंड जो है वो वैसे ही करते थे, मदिरा पान करके साइकिल चला के आते थे। उनको बोला गया था बार बार पी के मत आया करो, घर में आके जो पीना है पियो, तो ये सुने नहीं है। और ऐसे केस भी मेरे पास आए हैं, फिर साइकिल चला के पी के आ रहे थे, तो ऐसे चीज़ें उनके ऊपर आ गए हैं। तो उसके क्या हुआ, पूरा लीवर कैंसर हो गया और हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया, और अपना स्पिरिट अपना पूरे घर बर्बाद करके जाती है। और जो ऐसी चीज़ें आती है, उनकी शरीर तो बर्बाद किया ही किया, जो उनका घर था वो भी बेच दिया था, क्योंकि घर बिक गया इसीलिए क्योंकि उस आदमी को तो पीना है ना, तो अब पैसे कहाँ से आएगा? बच्चे तो छोटे हैं, कौन देंगे पैसे? पूरी तरीके से बर्बाद करके, पूरी तरीका से ऐसे स्पिरिट बर्बाद करके जाएगा। क्योंकि इस आदमी के शरीर में हम अगर घुस सकते हैं तो हम वो दारू का मजा जो है वो मैं भी ले पाएंगे। तो कई बार ऐसे लोगों की आप जब बात करते हैं, दो आवाज़ निकालते हैं, दो आवाज़ निकालते हैं, क्योंकि एक तो जो आदमी खुद है उनकी आवाज़ तो होती ही है,
तो साथ में एक आदमी अगर शरीर में आ जाए तो उसके अलग आवाज़ होगा, तो दो दो आवाज़ निकलती है। घर तो बर्बाद करते ही है, खुद को भी बर्बाद करते हैं ऐसे। चलिए प्रतिका जी, अब हम वापस होलिका पे आते हैं। जी। होलिका दहन में अक्सर हम देखते हैं हमारी माएँ भी जो हैं वो कुछ कुछ चीज़ें जाके होलिका के आसपास ऐसे घूम के डालती हैं। कपूर होता है या इलायची, जो भी होता है। जी 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 तो आप बताइए कि हमारे दर्शकों को, हमारे कड़क की टीम को, जी। कि क्या डालना चाहिए होलिका दहन के दिन? क्या कुछ ऐसा अलग अलग भी डाल सकते हैं कि अगर आपको इस चीज़ में सफलता चाहिए या फिर नेगेटिविटी दूर करनी है या घर में कुछ बहुत नकारात्मक चल रहा है, तो क्या उस हिसाब से भी अलग अलग चीज़ें डालनी चाहिए? ये बहुत सुंदर आपके क्वेश्चंस है। मैं हाँ इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगी, होलिका में ना, हाँ, नारियल जो गोला होता है, जो पानी वाला नारियल वो नहीं डालना। सूखा नारियल। सूखा नारियल आपको डालना है। घर के हर सदस्य के ऊपर से एक जो गोला, नारियल की गोला उतार के होलिका में आप डाल सकते हैं। ठीक है, वो एक ही नारियल सबके अलग अलग, अच्छा, अलग अलग नारियल आप ये डालेंगे, ये आप बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। और अपने घर में धन संपत्ति के लिए आपकी मतलब बरकत हो, इसके लिए गेहूं के कुछ बाली आप पूजा करके, अपने घर से पूजा करके फिर ले जाइए और होलिका को नमस्कार करके गेहूं की बाली अर्पण कीजिए होलिका में। ये बहुत अच्छा माना जाएगा। आपके घर में अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं, एक आटे का दीपक जो है, और फिर या फिर मिट्टी का दीपक भी आप जला सकते हैं। मिट्टी के दीपक के अंदर कुछ काले तिल और कुछ कैम्फर और एक छोटी इलायची, ठीक है, वो होलिका की पहले तो होलिका में बाद में डालना, पहले घर से उसको उतार के, जो पर्सन बीमार है, हेल्थ प्रॉब्लम है, उसके ऊपर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, 7 बार उतार के होलिका में आप डाल दीजिए। या फिर 4 रास्ते की मोड़ पे चौक है जो, वहाँ पे आप रख दीजिए। 3 रास्ते पे जो चौक है वहाँ रख दीजिए। ये बहुत ज़्यादा सही रहेगा। प्रतिका जी, जैसे कि अक्सर हम देखते हैं ना कि हम कुछ उपाय कर लेते हैं, लेकिन अगर हम चौक पे रखते हैं, तिराहे पे रखते हैं, तो क्या उससे दूसरे इंसान को वो नुकसान पहुँचेगा? देखिए, हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि चौराहे और तिराहे पे हम जब रखते हैं तो ऐसी जगह पे रखिए ताकि किसी की पैर में ना आए। या तो आप साइड में रख दीजिए जहाँ से कोई आना जाना नहीं है। चौराहे पे होते हैं, पेड़ पौधे के नीचे भी आप रख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल रोड के ऊपर नहीं रखना चाहिए। ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे वजह से किसी और का नुकसान नहीं होना चाहिए। और नारियल डालना जो है ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होते हैं, क्योंकि हर किसी के ऊपर जो है नारियल उतर के आप होलिका में दहन करवा सकते हैं। ये अच्छा रहता है, इससे किसी का नुकसान भी नहीं है, अपना फ़ायदा है। ये चीज़ आप याद रखिएगा इस बार होलिका दहन पे जाते वक्त, अपने घर वालों को और अपने ऊपर सर से नारियल वार के जला दीजिए। जी, एक और मुझे कहना है कि घर से जो है एक डंठल वाला 5 पान की पत्ते ले लीजिए, ठीक है, और घी में डुबा हुआ लौंग ले लीजिए। 5 लौंग पान पत्ते के ऊपर रख दीजिए, और जो लौंग है घी में डुबा हुआ होना चाहिए, देसी घी, गाय का घी, और उसके ऊपर एक बताशा वो रख दीजिए, ठीक है, और एक छोटी इलायची रख दीजिए, और सभी के ऊपर से एक बार उतार के वो भी होलिका में दहन करवा सकते हैं। होलिका के राख जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है घर के लिए, क्योंकि होलिका के राख अगर हम चांदी के डिब्बे में हम अगर रखते हैं और कोई भी शुभ काम के लिए आप जा रहे हैं, या फिर हर रोज़ आप थोड़ा सा टीका भी आप लगा लीजिएगा। होलिका की राख जब से होलिका ठंडा हो जाएगा उसके बाद थोड़ा सा राख लेके ना अगले दिन सुबह आप ले आइए, फिर लेट नाइट भी आप ले आ सकते हैं। चांदी की डिब्बे होती है, छोटे छोटे मिलते हैं, चांदी के डिब्बे में होलिका की राख रखने से फायदा होता है। कहाँ रखना चाहिए उसे? वो आप किसी भी कोने में, घर के किसी भी कोने में आप रख सकते हैं, उसका आप टीका लगा सकते हैं कभी कभी। और जिस इंसान का तबीयत खराब रहता है ज़्यादातर, उनकी पुड़िया बना के होलिका की राख उनकी पिलो के नीचे या मैट्रेस के नीचे रख दीजिए। 40 दिन बाद, 40 डेज बाद वो बहा दीजिएगा, होलिका की राख पानी में बहा दीजिएगा। इससे भी जो इंसान बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, हेल्थ इशू होते हैं, उनके भी
हेल्थ ठीक होना शुरू हो जाता है। ये छोटे छोटे टोटके तो ज़रूर है, पर ये काम बहुत अच्छा करते हैं, जो कि मैंने देखा है। मैंने खुद ये चीज़ें जो ट्राई करके देखा है। होलिका के दिन एक और चीज़ है, आपके ऊपर अगर शत्रु बाधा होती है तो आप होलिका के रात को प्रीतिका जी पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, शत्रु बाधा क्या होता है? शत्रु मतलब सोचिए, आपको अगर ऐसे महसूस हो रहे हैं कोई शत्रु आपके काम में जलते हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, ऊंचाई छू रहे हैं, इसके लिए जल रहे हैं, कुछ आपको महसूस होता है कोई ना कोई आपके ऊपर कुछ कर रहे हैं, आप पीठ पीछे आपके लिए गलत बात करते हैं, तो होलिका की रात को आप शिवलिंग के ऊपर जो बैठ के सरसों की तेल का अभिषेक कीजिए और वहीं बैठ के ओम नमः शिवाय का जप कीजिए रुद्राक्ष की माला से। करके देखिए, ये ट्राई एंड टेस्टेड। यस, ये करके देखिए, बहुत अच्छा होगा। अच्छा, आपने जो शत्रु बाधा में एक चीज का जिक्र किया, नजर। नजर क्या होती है और कैसे लग जाती है? कई बार ऐसा होता है ना कि माएँ कहती हैं कि अरे मेरे बच्चे को मेरी ही नजर ना लग जाए, तो क्या वो सिर्फ कोई जो आपको पसंद नहीं करता है उसी की लगती है या फिर किसी की भी लग सकती है? ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। देखिए, माँ की नज़र जो होते हैं वो अलग होते हैं। मेरे बच्चा, हर किसी के बच्चा जो होते हैं वो काला पीला कैसे भी है, वो अपने बच्चा सुंदर ही लगते हैं, है ना। तो माँ की नज़र वो अलग नज़र लगना, ठीक है, वो अलग बात है। फिर भी और दूसरे व्यक्ति अगर आपके ऊपर या किसी के ऊपर नज़र लगा रही है और वो आपके लिए बुरा गलत सोच रही है कि ये आगे क्यों बढ़ रही है, ये आगे इतना खूबसूरत क्यों होते जा रहे हैं, या इसको इतना अच्छा नौकरी क्यों मिल गए हैं, या इसके साथ सब कुछ इस अच्छे कपड़े क्यों पहन रही है, ये सब कुछ अच्छा क्यों हो रहे हैं इनके साथ, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, ऐसे व्यक्ति कुछ इस मानसिकता के व्यक्ति जो होते हैं ना, इनको लोग अपने को ऊंचाई में लेके नहीं जाना है, औरों को नीचे की तरफ टांग खींचना है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं मैनिफेस्ट करते हैं आपके गलत या फिर किसी का भी गलत, इनके साथ गलत हो तो ये मैनिफेस्ट करते हैं, तो नज़र लगते हैं इनके। तो जब वो एक बात वो सोचते हैं आपके लिए गलत बार बार सोचते हैं, तो वो चीज़ होते हैं, वो चीज़ हो जाता है। पर एक चीज़ याद रखिएगा, जितना भी करक की दर्शक है देख रहे हैं, ऐसे इंसान को जो हाल होता है, क्योंकि आप अगर किसी के लिए गलत सोच रहे हो तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाले हैं। ऐसे इंसानों को बहुत गलत सज़ा मिलता है, प्रकृति देते हैं। और जिसमें बोलते हैं ना, तड़पते हैं पानी के लिए, तब इनको हेल्प करने के लिए कोई नहीं आता, इनके ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। जो औरों के लिए गलत, औरों के लिए वो कहते हैं ना, औरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो खुद ही उस गड्ढे में गिरते हैं। प्रीतिका जी, हर कोई ना एस्ट्रोलॉजर के पास, आप जैसे मास्टर्स के पास नहीं जा सकता है। तो आप एक चीज़ बताइए कि एक आम इंसान जैसे मैं हूँ, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं नज़र से बची रहूँ, उसके लिए क्या करना चाहिए? और मुझे लगे कि अगर फील हो रहा है कि कुछ नेगेटिविटी आ गई है शरीर में या फिर दिमाग वैसा चल रहा है, तो उसके लिए क्या किया जाए? हाँ, ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए, इस समय जो है नज़र से आप बहुत बच तो नहीं सकते, क्योंकि आप कोई आपको देख के जले, इसके लिए तो आप बिल्कुल आप ऐसे नहीं बैठ सकते, घर पे नहीं बैठ सकते ना, आपको तो काम करना है, करना पड़ेगा। या फिर हम सबको काम करना है। मुझे अगर देख के किसी को जलन होता है, कोई मेरे लिए गलत सोचे, तो हम कैसे कर सकते हैं? इस केस में हम थोड़ा सा जप कर सकते हैं। जब हम जप का संख्या बढ़ा देते हैं, माला का संख्या बढ़ा देते हैं, चाहे आपके पास रुद्राक्ष की माला है, आप चंदन की माला है, लाल चंदन की माला है, या कोई भी माला है, उससे आप किसी भी मंत्रों का जप कीजिए। ओम नमः शिवाय का जप कीजिए, भगवान शिव को गुरु मान के ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। और अपने आप को खास करके ट्यूसडे सैटरडे और वेडनेसडे, ये 3 दिन सेंधा नमक की पानी से, एक मुट्ठी सेंधा नमक की पानी से ज़रूर नहाइए। यानी बाल्टी में एक मुट्ठी सेंधा नमक आप डाल के फिर उससे नहाइए। और लास्ट में जो रिंस आप करेंगे वो बिल्कुल साफ सुथरा पानी से
रिंस का माथे से पानी डाल दीजिएगा ताकि नमक वाला पानी बाल पे सॉल्ट आपके शरीर पे ना शरीर रह से जाए। निकल जाए। तो ये कोशिश कीजिएगा एक मुट्ठी, मतलब ऐसा ना हो कि एक चम्मच दे, क्योंकि देखिए नमक तो बहुत सस्ता ही है। सस्ता ही होती है, कंजूसी फिर भी लोग करते हैं। हाँ। अरे नहीं, हम एक ही चम्मच डालेंगे, एक ही चम्मच से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे शरीर को हमें हमारे ऑरा को साफ रखना ज़रूरी है। तो ऑरा का साफ नमक से होता है। अपने आप को कैम्फर जो होती है वो अपने पिलो के नीचे रखिए, रोज रखिए पिलो के नीचे, मतलब एक रख दीजिए, वो तो एक हफ्ता चलेगा। सैटरडे को रखिए, अगले सैटरडे को उसको चेंज कर दीजिए। वो जो चेंज नहीं, फेंकना नहीं है, जला देना है उसको, कैम्फर को। कहाँ? घर के बाहर? घर के बाहर, बैल्कनी में जला सकते हैं आप अगर फ्लैट में रहते हैं। आप अगर घर में रहते हैं तो बाहर जाके जला सकते हैं। तो उसके लिए एक कटोरी रखिए जिसमें आप जला सकते हैं, मिट्टी का या फिर मिट्टी का कोई भी पात्र हो आपके पास, उसमें आप जला सकते हैं। कैम्फर रखिए आपके साथ, और जो कपड़े आप पहनते हैं उसमें थोड़ा सा नमक डाल के धोया कीजिए। ये सब चीज़ से हमारे नज़र, क्योंकि नज़र आप कब तक बचा जा सकता है, मतलब कोई मुझे देखे इसके लिए मैं सजना नहीं है, कपड़े नहीं पहनना है। लोगों की आंखों पे पट्टी थोड़ी बांध सकते हैं, पट्टी नहीं बांध सकते, ना ही लोगों की सोच को हम चेंज कर सकते हैं, पर अपने आप को तो सुरक्षित रख सकते हैं ना। आप जप करके सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि जितना आप जप करेंगे उतना आपका ऑरा स्ट्रांग होगा। और कई बार आपने देखा होगा जब हिमालय में कितने साधु संत रहते हैं, उनके पास कोई हमेशा फूल और फल और धूप बत्ती ये सब नहीं रहता, पर वो भाव से एक ही आसन, हाँ आसन ज़रूरी होते हैं, एक पर्टिकुलर आसन में बैठना, क्योंकि जब आप जप करते हैं ना तो आपकी ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है, ओवरफ्लो होते हैं और ओवरफ्लो होके आसन में गिरते हैं। तो जब अच्छा। हाँ, ये बहुत अच्छा है चीज़ें। और ख़ास करके होली के दिन जब चंद्र ग्रहण होते हैं, दिवाली के दिन, आपका दिवाली के दिन तो खास होता ही होता है, शिवरात्रि होती है, तो जन्माष्टमी होती है, ये तो 4 दिन जो होते हैं, नवरात्र होते हैं। नवरात्र अभी आज होली का दहन से 15 डेज बाद नवरात्र है। 15 डेज बाद जैसे अमावस्या है, उसके बाद अगले दिन ही 19 मार्च से नवरात्र शुरू है। नवरात्र से साधना कीजिए 9 दिन का माँ का, और फ्रूट्स पे रहिए। एप्पल, आप कोई फ्रूट्स, कोई भी एक फ्रूट आप ले सकते हैं। दूध, 2 टाइम आप दूध ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। रह के देखिए, आपकी ऑरा ही चेंज हो जाएगा, आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो ऐसे लोग हर जगह पे हर काल में रहे हैं। ये तो माँ दुर्गा को नहीं छोड़ा असुरों ने, माँ दुर्गा को भी तो युद्ध लड़ना पड़ा महिषासुर के साथ, तो हम तो कुछ भी नहीं है। तो हमारे अब पहले ज़माने से, ये जब से पृथ्वी का शुरुआत हुआ, ऐसे विचार के लोग, नेगेटिव विचार के लोग असुर कहा जाता है। मैं तो असुर कहती हूँ, असुर दिमाग की है। तो असुर पहले भी रहा करते थे, माँ दुर्गा को भी बहुत परेशान किया, और आज तक भी ऐसे असुर प्रवृत्ति के लोग इस दुनिया में मौजूद है। तो हमें इन सब से बचना तो ज़रूरी है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना। कृतिका जी, आपने प्रोटेक्शन की बात कर दी, प्रिवेंशन की बात कर दी, अब क्योर की एक बार बात कर लीजिए कि अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ी नज़र लग गई है, तो फिर 1-2 टिप्स बता दीजिए जो बहुत आसान हो। कुछ ऐसे लोग, जैसे हम जैसे लोग जो घर के बाहर रहते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा नहीं कर सकते, तो एक कोई सिंपल ट्रिक भी बता दीजिएगा। हाँ, देखिए, इस क्वेश्चन तो आपके बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है। इस केस में मैं आपको ये कहूँगी, पीला सरसों लीजिए, और ख़ास करके आपको अगर लगते हैं कि आपके ऊपर नज़र है, कुछ है, तो खास करके होलिका की रात्रि में आपको ये करना है। जब होलिका दहन हो रहे थे, उस समय आपकी घर में बड़े बुजुर्ग है, मम्मी है, दादी है, कोई भी है, बड़े बुजुर्ग को बोलिए आपके ऊपर से एक मुट्ठी पीला राई, पीला सरसों लेके एंटी क्लॉकवाइज उतर के, और होली का जब दहन हो रही है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना, ऐसे नहीं फेंकना। जैसे हम कैसे फेंकना है? ऐसे फेंकना है, देखिए, ऐसे हाथ मुट्ठी ऐसे रखिए, और ऐसे जैसे आग में, ऐसे जैसे गुस्से से फेंक रहे हैं, ऐसे फेंकना है आपको। तो 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतर के उस सरसों को ऐसे मारना है, ऐसे फेंकना है। समझ गई है? क्योंकि भाव से ही प्रभाव बदलता है, भाव बदलता है, बिल्कुल। तो ऐसे ये छोटे टोटके हैं, पर ये इसका भी असर होता है। अब अगर होलिका के दिन आप ऐसे करेंगे, तो आपके ऊपर जो नज़र है, जो भी
बहुत लोग पीठ पीछे कोई आगे बढ़ते हैं तो पीठ पीछे बद्दुआ भी देते हैं, तो उससे भी बचा जा सकता है ऐसी चीज़ करके। ये तो होलिका के दिन की बात हो गई। अगर नॉर्मल डेज की बात करें, कोई एक छोटी सी टिप। नॉर्मल डेज की देखिए, नॉर्मल डेज के भी आप सरसों से आप उतर सकते हैं। ठीक है। साथ लाल मिर्च साथ में ले लीजिए, ठीक है। और एक मिट्टी का पात्र, आप सुपड़ा आप कह सकते हैं मिट्टी का, उसको रखिए, उसके ऊपर जला दीजिए। सरसों और डंठल वाला मिर्च होनी चाहिए, सूखी लाल मिर्च। सूखी लाल मिर्च। उसमें कुछ नारियल की जटा रखिए, कैम्फर से उसको पहले जलाइए, उसके बाद एक एक करके 7 मिर्च डालिए, फिर जो आपके सरसों है वो भी आप डाल दीजिए, उसमें जला दीजिए। पर आप ये शनिवार कर सकते हैं, 15 डेज में एक बार भी कर सकती है। बाकी नमक से तो नहाना है ट्यूसडे एंड सैटरडे, ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो प्रतिका जी, अब ना हमने थोड़ी जो नेगेटिविटी होती है होलिका दहन के दिन उसकी बात कर ली। अब आते हैं असली होली वाले दिन, जी जी, रंगों के त्योहार पे। क्या अलग अलग इंसान को अलग अलग रंगों से होली खेलनी चाहिए? देखिए, अलग अलग मैं आपको ये कहूँ कि होली का रंग का ना अलग अलग एनर्जी होती है। जैसे कि मैंने लाल रंग जो होती है वो एनर्जी का प्रतीक माना जाता है। आपको कॉन्फिडेंस देते हैं लाल रंग से। अगर आप मेष राशि और वृश्चिक राशि है तो ये आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देगा, कॉन्फिडेंस देगा। लाल रंग से आप खेलिए। आप अगर मिथुन और कन्या राशि है आपके, तो आप हरे रंग से आप खेल सकते हैं। ये आपको बुद्धि को तीक्ष्ण करेगा और ज़्यादा अच्छा करेगा। कोई काम आप सोच रही है कि बहुत दिन से नहीं हो रही है, पर होलिका के दिन जो है आप हरे रंग से खेलिए, ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप अगर मीन राशि है तो लाइट नीला रंग का इस्तेमाल कीजिए होलिका के दिन। ब्लू कलर से आप होली खेलिए, तो इससे आपको आपके लिए, आपके कॉन्फिडेंस के लिए, आपको नीला रंग आपका स्टेबल करते हैं, धैर्य प्रदान करते हैं। तो आपको कई बार होती है ना, पेशेंस बहुत लोगों की कम हो जाता है, बहुत कम में इम्पेशेंस हो जाते हैं, जल्दीबाजी। तो नीला रंग से खेलने से ना आपको ये फ़ायदा होता है, खास करके मीन राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए ग्रे कलर से आपको खेलना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, पीला रंग जो है वो बृहस्पति का माना जाता है, तो बृहस्पति जो पीला रंग है, जिन लोगों को घर में बरकत चाहिए, घर में शुभ मंगल काम चाहिए कि हाँ मेरे घर पे बच्चों की शादी नहीं हो रही है, तो उन लोगों को ना खास करके पीला रंग से होली खेलनी चाहिए। गुलाबी रंग जो है वृष राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। मिथुन और कन्या राशि वालों को तो हरा रंग आप मैंने बोल ही दिया। कुंभ राशि वालों को वो मैरून कलर से खेल सकते हैं। सिंह राशि वालों, क्योंकि सिंह राशि के ऊपर चंद्र ग्रहण इस बार पड़ रही है, तो सिंह राशि वालों को मैरून कलर से खेलना उनके लिए अच्छा रहेगा। और मकर राशि के लिए ग्रे मैंने बता दिया। कुंभ राशि वालों के लिए रेड या पिंक या मैरून कलर, मतलब गाजरी कलर, ऐसे रंग जो है जो कि रेड की उसमें रहते हैं, रेड से मिला जुला रहते हैं, ऐसे कुंभ राशि वालों ऐसे रंग से खेल सकते हैं। मीन राशि वालों के लिए लाइट ब्लू, और ब्लू कलर मैंने आपको स्टेबिलिटी का कलर है, पेशेंस का कलर है, मैंने आपको बोला है, तो इससे आप खेल सकते हैं। तो ब्लैक कलर बिल्कुल अलाउड नहीं है, ब्लैक अच्छा नहीं माना जाता, शुभ नहीं माना जाता ब्लैक कलर। अच्छा प्रतिका जी, इस बार की जो होली पड़ रही है, उस होली पे जो भी ग्रह नक्षत्र के योग बन रहे हैं, तो आने वाला साल अलग अलग राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है, ये ज़रूर बताएं। देखिए, होली में जो चंद्र ग्रहण पड़ रहे हैं ना, इसमें मैंने कुछ राशि वालों के लिए ना थोड़ा सा सावधानी आपको बरतना है। मेष कर्क राशि, मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि, मीन राशि, इनके लिए ये जो होली जो है बहुत ज़्यादा सावधानी आपको बरतना है, क्योंकि इन राशि वालों को थोड़ा अगर आप निवेश करना चाहते हैं, इन राशि वालों को इस समय बड़े निवेश से बचना चाहिए। कोई भूमि भवन में आप निवेश करना चाहते हैं, उससे आपको बचना चाहिए। आप अगर कोई भी इस समय अपने लिए कुछ वाहन खरीदना चाहती है, कपड़े खरीदना चाहिए, इस समय मत खरीदिए।
आप नवरात्र में खरीद सकते हैं, नवरात्र आने के बाद खरीद सकते हैं, पर इस समय मत खरीदना चाहिए आपको। खास करके जो है होली की जो 15 डेज़ है इस समय नहीं खरीदना चाहिए। अगले साल नया संवत शुरू होने वाले हैं जो कि 20 मार्च से शुरू हो जाएगा। 20 मार्च से 19 मार्च से नवरात्र शुरू हो जाएगा। नया संवत साल जो है 20 मार्च से शुरू हो जाएगा। तो लगभग सारे राशियों के लिए मैं आपको ये कहूँगी कि मेष राशि वालों को थोड़ा आपको निवेश करने से बचना चाहिए। वाहन आपको दुर्घटना से बचना चाहिए। आपको गाड़ी चलाते हुए सावधानी बरतना है। कर्क राशि वालों को आपको खास करके सावधानी इस बात पे आपको रखना है, क्योंकि देखिए कर्क राशि वालों के ऊपर चंद्रमा का जो असर आपको मिलेगा और इसीलिए कर्क राशि वालों को अपने रहन सहन से, आपको वाणी पे आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। आपकी पेशेंस को बना के रखना पड़ेगा। रिश्ते में आपको संभाल के रहना पड़ेगा। कुछ मतलब गलत चीज़ें अपने रिश्तों में अपने जीवन साथी को बोल ना दे ताकि रिश्ता खराब हो जाए। सिंह राशि वालों को तो खास करके संभालना पड़ेगा इन्हीं इस राशि के ऊपर, क्योंकि ग्रहण लग रहे हैं तो खास रिश्ता खराब हो सकता है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र जो होती है ये रिश्ता इसके ऊपर ग्रहण लग रहे हैं, तो खास करके सिंह राशि वालों को अपने घर से यात्रा करने से बचे इस समय, खास करके 3 महीने। अपने जीवन साथी से कुछ बात करने से पहले बच के संभाल के बोलना चाहिए सिंह राशि वालों को। और कोई भी नया आप निवेश करने से पहले सिंह राशि वालों को बचना चाहिए। और कोई भी सिंह राशि वाले जो है इनका नौकरी के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। सिंह राशि वालों थोड़ा सावधान हो जाइए क्योंकि इनकी हो सकता है नौकरी अच्छा खासा चल रहे थे तो हो सकते हैं कुछ प्रॉब्लम आ जाए। तो वहाँ पे भी कहते हैं ना, हम ज़बान पे लक्ष्मी बसते हैं हमारे। तो सिंह राशि वालों को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी अपनी ज़बान थोड़ा सा संभाल कर बात करें, ठीक है। और वृश्चिक राशि वाले जो होते हैं हाँ। इनको भी बचना है, हाँ। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस हो जाता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है और इनको बचना चाहिए। इनको भी मैं ये कहूँगी कि वाणी संभाल के, वाणी नियंत्रण में रखे तो ही इनके लिए फ़ायदा है, खास करके अगले 3 महीने। तो वृश्चिक राशि वालों को संभालना है। और मीन राशि वालों को संभालना इसलिए है क्योंकि मीन राशि वाले भी बेवजह ना सोचे समझे कोई भी काम में हाथ ना डाले। मीन राशि वालों को ये सुझाव मेरी है। अगर आप सुन रहे हैं यहाँ पे कोई भी मीन राशि, तो उनके लिए ये खास है। मीन राशि वालों को अपने सोचे समझे बिना कोई निवेश ना करे, कोई काम ना करे, कोई यात्रा ना करे, किसी को कुछ बोलने से पहले सावधानी बरते। इस होली में आप जितना ज़्यादा मंत्र जप करेंगे, इस सारे राशि वालों, सभी राशि वालों को मैं बोल रही हूँ इस वक्त, तो सभी के लिए अच्छा रहेगा। बाकी सभी राशि जो है, इन 5 राशियों को छोड़ के जो मैंने बोला, मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक और मीन राशि को छोड़ के बाकी सारे राशि ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। वृष राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। मकर राशि का बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है उनका? उनके अगर बहुत दिन से नौकरी नहीं लग रहे तो इस बार चंद्र ग्रहण के बाद नौकरी लगने की जोग है। कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। बहुत दिनों से 6 महीने 1 साल से अगर आपका कोई काम अटके पड़े हैं, उनका काम अभी चंद्र ग्रहण के बाद हो जाएगा, एकदम से क्लिक करेगा। जॉब के लिए आप सोच रही है, वाहन खरीदने के लिए सोच रही है, तो चंद्र ग्रहण के बाद अगले 3 महीने के अंदर ऐसे योग बन रहा है कि मकर राशि और कन्या राशि इनके लिए बहुत अच्छा। मिथुन राशि, अगर इनको ये सोच रहे थे बहुत दिन से कि मैं कुछ ऐसा काम करूं, बिजनेस करूं जिससे कुछ इनकम आए मेरे पास, बहुत दिन से सोच रहे थे, तो मिथुन राशि के बहुत अच्छा समय है। चंद्र ग्रहण के बाद मिथुन राशि वालों को बहुत अच्छा टाइम आने वाले हैं। तो मकर, कन्या, मिथुन, वृष इनके लिए तो बल्ले बल्ले चांदी है, चांदी समझ लीजिए। अच्छा, हाँ जी। तो प्रतिका जी, हमारा आखिरी सवाल होगा कि चलते चलते हमारे कड़क के दर्शकों को हाँ इस होली पे वो ऐसा क्या करें
कि समृद्धि आए, घर में सुख शांति आए और ये होली अब तक की सबसे अच्छी होली बन जाए। बहुत खूब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जितने भी करक के दर्शक हैं, मैं सभी को इस होली में आपको कहना चाहूँगी, आपके घर में खूब बरकत आए, खूब पैसा बरसे और आपके शुभ काम हो आपके घर में। उसके लिए एक छोटी सी बहुत सुंदर सी मिट्टी का दिया ले लीजिए और उस दोनों घर की जो मेन डोर है, दोनों साइड जो एक दीपक के नीचे एक स्टील का प्लेट या पीतल का प्लेट, अब जो भी है आपके घर में, वो रख दीजिएगा। थोड़ा पुष्प रख दीजिएगा। होली के दिन सुबह सुबह घर की मेन डोर में गुलाल छिड़क दीजिएगा। तो वो हरा, पीला, अब नीला और आपके जो गुलाबी है, ये चारों कलर मिक्स करके ऐसे छिड़क दीजिएगा। जैसे आप बाहर से अंदर की तरफ छिड़क दीजिएगा। और दिया जलाइए, दिया प्लेट के ऊपर रखिए, दिया के नीचे जो है थोड़ा पुष्प रखिए, फूल रखिए और दिया को ऐसे जलाइए जैसे ये घर की मेन डोर है और घर की तरफ दिया की लौ हो। अच्छा, जो हम बाती जला रहे हैं ना, जैसे हम घर की दरवाजे की तरफ हो। हाँ, दरवाजे की तरफ हो और मैं जैसे ऐसे लगे कि माँ लक्ष्मी को हम दिया दिखा रहे हैं। तो मैं जैसे ये है घर, मैं अपने घर में दोनों साइड ऐसे रखूंगी, दिया की लौ को अंदर की तरफ रखेंगे। तो ये है आपके घर में इस होली में बरकत लाने के लिए बहुत अच्छा उपाय है। और चंद्र ग्रहण के बाद सभी लोग अपने घर में नमक का पोछा ज़रूर लगाएं। सभी को नहाना है चंद्र ग्रहण के बाद, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण स्ट्रॉन्ग है और इस चंद्र ग्रहण में आप सभी को नहाना है। जो चंद्र ग्रहण में जो कपड़े पहने हुए हैं वो दान कर दे धो के, तो अच्छा रहेगा। वो कपड़े दोबारा ना पहने, क्योंकि ये थोड़ा सा चंद्र ग्रहण स्ट्रॉन्ग है। तो ये अच्छा रहेगा कि आप उसको नमक पानी से धो के सुखा के किसी को दे दे या फिर पानी में बहा दे। आप ऐसे कीजिए कुछ। पर वही बात है, जानने वालों को नहीं देना कपड़े। तो अनजानों को दे दीजिए, जानने वालों को नहीं। हाँ, जानने वाले को नहीं, पर धो के देना है नमक पानी से। ये आप कीजिएगा घर की शुद्धि करने के बाद नमक पानी से। उसके बाद पूरे घर पे आप धूनी दिखा दीजिएगा। जैसे आपका सरसों गुग्गल हो गया, आपका बे लीव्स हो गया, छोटी इलायची हो गया, लौंग हो गया, ये सारे इकट्ठा करके साथ में पीली सरसों सारे इकट्ठा करके दालचीनी भी साथ में धूनी दीजिएगा। किसका? नारियल की जटा होता है ना, हाँ। उसी के उसको जला के कपूर से जला के उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डालिए। दालचीनी, बे लीव्स, छोटी इलायची, लौंग, आपके ये से धुनी बनाइए सारे मिक्स करके और उसको पूरे घर में कोने कोने घुमा दीजिएगा। अगर कहीं पे भी ऐसे गलत स्पिरिट छुपा हुआ हो, नेगेटिव एनर्जी छुपे हुए हो, वो सारे निकल जाए। ये बहुत अच्छा उपाय है जी। और समृद्धि के लिए तो दिया वाला उपाय मैंने आपको कहा कि होली के दिन सुबह सुबह उसको लगाना है, पूरे दिन वो चले, ऐसे करना है। तो देखा आपने, आपकी होलिका दहन को शुभ बनाने की जिम्मेदारी हमने ली थी, हमने जिम्मेदारी पूरी की। अब आपका काम है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके की आपके फ़ायदे की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।